ठीक है ना जी। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, सिंपल सी चीज़, ग्रेविटी की वजह से मोशन, ठीक है ना। और ग्रेविटी की वजह से मोशन कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होता, हमेशा वर्टिकल होता, तो वर्टिकल मोशन भी इसको हम कह सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन भी जो आती है दैट इज मोशन अलोंग वर्टिकल ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी। अब ग्रेविटी के अलोंग मोशन होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा, बिल्कुल सही बात। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा तो जो एक्सेलरेशन वहाँ लगेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाली है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड। ये आपने ध्यान रखना है। तो मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ चीज़ें हमारे पास फिक्स हैं, उस फिक्स में हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी जी, 9.8 रहने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्टिकल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स करते वक्त, वो है डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेशंस में क्या क्या लेते हैं, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो डायरेक्शन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रख के यहाँ पर चलना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन करते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का देना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। तो सुनो इधर, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई इसको, ये ऊपर वाली एक्सिस आपके पास जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस मान ली, ऊपर की तरफ प्लस का वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ आपका माइनस का वाई एक्सिस, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है जी। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अगर प्लस वाई के अलोंग है तो उसको पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव वाई के अलोंग है तो नेगेटिव में लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका यू स्पीड से, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाएगी, बात समझ आ रही है। और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि इसका ऊपर की तरफ हो रहा है, मैं एक्स से लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को, ऊपर की तरफ हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी अभी पॉजिटिव लिखा जाएगा, बात समझ आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है जी। और जब वो लौट के नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो जो नीचे अब वेलोसिटी होगी वो माइनस में ली जाएगी, क्यों, क्योंकि नीचे आते वक्त वेलोसिटी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगी। हालांकि इसको हम वेक्टर मेथड से कंपोनेंट जब समझेंगे, कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, कॉस और साइन कंपोनेंट, तो प्रॉपर आपको क्लियर होगा कि माइनस प्लस आखिर क्यों लिया जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमने वो कंपोनेंट्स नहीं पढ़े, तो सिंपल ध्यान रखो, प्लस वाई के अलोंग तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाई के अलोंग तो नेगेटिव। तो अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव ली जाएगी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी अगर नीचे की तरफ है तो उसको भी नेगेटिव लिया जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब समझो एक्सेलरेशन की कहानी, बॉडी चाहे नीचे से ऊपर जाए, ग्रेविटी तो उसको नीचे ही खींच रही है, और अगर ऊपर से नीचे आ रही है तब भी ग्रेविटी नीचे खींच रही है। तो बॉडी नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, दोनों केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है वो नीचे ही है। मतलब जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तब भी माइनस में लेंगे, और ऊपर से नीचे आएगा तब भी हम माइनस ही में लेंगे। आई होप ये बात समझ आ रही होगी ना, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ऊपर होंगी तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव, नीचे होंगी तो सारी वैल्यूज नेगेटिव। ऊपर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों केस में नेगेटिव लेना है। और एक और बात समझो कि जैसे जैसे पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते 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 स्पीड स्लो होते 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 एक जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो जो उसकी वेलोसिटी है, क्या वो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाएगी? तो ध्यान क्या रखना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमेशा वेलोसिटी ज़ीरो होती है। यही कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल में काम आने वाला है। फिर से फील करवा रहा हूँ, जब आपने नीचे से ऊपर फेंका तो ऊपर जाते 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 वेलोसिटी कम 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 होते होते फाइनली ज़ीरो हो गई। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच के वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो भाई अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, थोड़ा सा हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करें, 12mv², तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और मोमेंटम का फॉर्मूला अगर हम याद करें mv, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच के काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम दोनों जीरो होते हैं। हालांकि काइनेटिक एनर्जी हमारा वर्क एनर्जी पावर में आना है, और मोमेंटम आपका लॉस ऑफ मोशन में आना है। तो उसके लिए घबराओ मत कि कहाँ से आया, जिस मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ठीक है जी। तो अब ये जो इक्वेशंस अप्लाई कर रहे हैं ना, इन इक्वेशंस में क्या होगा, बड़ी सिंपल सी चीज़ होनी है कि v का v रहेगा, u का u रहेगा, a की जगह माइनस जी आ जाएगा इंटू टी। इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, s विल बी इक्वल टू यू टी, a की जगह माइनस का g/2 इंटू टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन में आपके पास v² माइनस u² इक्वल टू 2 इंटू माइनस का g इंटू s, ठीक है ना। जी तो फिक्स है, हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, और v, u और s के साइन बदलते रहेंगे अकॉर्डिंगली कि मोशन ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल लिए हैं मैंने,
जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 36 किलोमीटर पर आवर। एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना बताया था, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका। तो फाइंड टाइम ऑफ एसेंट, मतलब एसेंट का मतलब ऊपर जाने का टाइम। तो भाई जब ऊपर जाएगा 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 जाते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो कह रहा है ऊपर जाने में कितना टाइम लिया आपको ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ो, यहीं रुक जाओ और ये सोचो इक्वेशन कौन सी लगेगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तक ये हाइट की, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा है, तो इक्वेशन लगेगी फर्स्ट। तो अगर फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करें तो v विल बी इक्वल टू u प्लस 80 लगाना है। v कितना है जी, 0। u कितना लेना है, 10 प्लस का, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव 10, और a तो हमेशा माइनस में रहने वाला है। कितना जी, 9.8। बट रफली कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए अभी हम 10 ले लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हमें हो जाए इक्वेशंस को अप्लाई करने की। तो g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं और टाइम हमें निकालना है। तो ये 10 यहाँ पे आएगा, माइनस का 10 विल बी इक्वल टू माइनस का 10t, माइनस से माइनस गया तो t आपके पास कितना आ गया, 1 सेकेंड विल बी योर आंसर। ठीक है जी। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है मैक्सिमम हाइट आपने बतानी है। मैक्सिमम हाइट क्या होगी ये बतानी है, मतलब नीचे से ऊपर जाते जाते जो हाइट कवर करेगा वो हाइट कितनी होगी, उसी को मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं, क्योंकि उससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के जब स्पीड 0 हो गई तो उसके ऊपर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो जो हाइट कवर कर रहा है वही मैक्सिमम है। तो अब सिर्फ हाइट की बात कर रहा है, सेकेंड पार्ट में टाइम की बात नहीं कर रहा। तो कौन सी इक्वेशन लगानी है, थर्ड वाली। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as। वी है 0, u है प्लस के 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस का 10 और डिस्प्लेसमेंट को हम एच मैक्स कह रहे हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 100, माइनस साइन यहाँ पर है, और ये माइनस का 10 दूनी 20 इंटू में एच मैक्स, इससे ये गया। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी आ गई, 5 मीटर। यानी 5 मीटर की हाइट ही आपका यहाँ पार्टिकल या बॉल कवर करने वाला है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं जहाँ पे और थोड़े अच्छे तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकल डाउनवर्ड। अच्छा, अब बॉल को नीचे फेंका है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। प्लस 10 लेंगे माइनस 10 लेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ, प्लस 10 लेंगे या माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे बॉल को नीचे थ्रो किया है ना तो माइनस में आने वाला है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट, अब यहाँ पे टावर की हाइट भी दी है कितनी, 100 मीटर। अब ये टावर की हाइट भी पॉजिटिव ली जाएगी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे टावर की हाइट नीचे की तरफ कवर हो रही है, तो उसको भी हम क्या लेंगे, माइनस में। क्योंकि देखो जो टावर की हाइट होगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो नीचे की तरफ कवर होगा तो हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है जी। तो हमें निकालना फाइंड वेलोसिटी विद विच इट हिट्स दी ग्राउंड। तो किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में टाइम की कोई बात नहीं हो रही है, फर्स्ट पार्ट तक सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वी हमें निकालना है, u दिया है भैया माइनस के 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस का 100। तो वी स्क्वायर हमें निकालना है, माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 2000। तो वी स्क्वायर कितना आ गया जी 2100, यानी वी कितना आ गया 10√21, यही आएगा ना। रूट ओवर 2100 करोगे तो 100 का स्क्वायर 10 बार आ जाएगा, 100 का रूट 10 बार आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास 10√21 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है कि टाइम टेकन टू रीच दी बॉटम, आपको टाइम निकालना है। अब सेकंड पार्ट में सिर्फ टाइम की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा है। तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, v विल बी इक्वल टू u प्लस 80, और v भी जो आया वो भी आपका नीचे की तरफ है ना, जो आपने 10√21 निकाला वो भी नीचे की तरफ है। तो जो वेलोसिटी हम लेंगे 10√21 फाइनल वेलोसिटी, वो भी माइनस में ली जाएगी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो v की वैल्यू भी माइनस का 10√21 और u भी लेंगे माइनस का 10, a भी माइनस का 10 इंटू t। तो भाई यहाँ से ये माइनस का 10√21 और यहाँ से माइनस का 10 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस t बचेगा, माइनस से माइनस गया 10 से 10 गया, तो √21 विल बी इक्वल टू 1 प्लस t, यानी t कितना आ गया आपके पास √21 माइनस 1 इतने सेकेंड। अब √21 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4.5 के आसपास, तो 4.5 माइनस 1 दैट इज 3.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड वो लेगा ऊपर से नीचे आने में। यूपीए सवाल क्लियर हुआ होगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टावर। अच्छा, अब बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है बट ज़मीन से नहीं, किसी टावर से बॉल को ऊपर फेंका है। कितनी स्पीड से जी, 10 मीटर पर 10 मीटर
पर सेकेंड से, और टावर की हाइट दी है इसने 100 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। अब कहानी पूरी चेंज है, अब ये ऊपर जाएगा ऐसे घूम के फिर नीचे ऐसे टकराएगा इस तरीके से। तो ये जो वेलोसिटी होगी आपसे ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट तक टाइम की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे हम? थर्ड वाली। तो थर्ड इक्वेशन अगर अप्लाई करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी हमें निकालना है, u दिया है 10 प्लस का 10 ना, क्योंकि ऊपर की तरफ एक है, तो प्लस के 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस का 10, और डिस्प्लेसमेंट अब 100 लें कि माइनस 100 लें? पिछले केस में तो नीचे आ रहा था, माइनस 100 लिया था। इस केस में ऊपर जाके आ तो नीचे ही रहा है ना, ओवरऑल फाइनली नीचे ही मूव हुआ है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी माइनस का 100 ही लिया जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ भी निकालोगे तो वी स्क्वायर माइनस का 100 विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2000। तो फाइनली सॉल्व करके यहाँ भी जो वी आएगा आपके पास 10√21 मीटर पर सेकेंड ही आने वाला है। वो कैलकुलेशन में फास्ट करूँगा, स्टेप्स मिस करूँगा कैलकुलेशन में बीच में, और आपको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, तभी कमांड बढ़ पाएगी कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना कि v यहाँ भी आपके पास 10√21 आने वाला है। अब सेकंड में कह रहा है टाइम टेकन इन कंप्लीट मोशन, हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए सिर्फ टाइम की बात कर रहा है सेकंड पार्ट में, तो क्या लगाओगे? v विल बी इक्वल टू u प्लस 80। अब v नीचे की तरफ है तो उसको माइनस में लिया जाएगा, तो माइनस का 10√21। बट पिछले केस में u नीचे था तो माइनस में u लिया था ना, यहाँ देखो पिछले केस में यहाँ पर इधर देखो u को माइनस में लिया गया था क्योंकि नीचे की तरफ था, लेकिन इस सवाल में u ऊपर की तरफ है, तो अब u को हम लेंगे पॉजिटिव में, तो विल बी इक्वल टू 10, और एक्सेलरेशन को माइनस में लिया जाएगा इनटू में t। ठीक है जी, तो ये अगर 10 फिर से कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 10√21 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस टी। 10 से 10 जाएगा, माइनस छोड़ देते हैं, अभी माइनस बाद में कर लेंगे। तो ये √21 विल बी इक्वल टू 1 माइनस टी, माइनस का तो t यहाँ आएगा वो प्लस में जाएगा, तो 121, तो √21 4.5 कहा था इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? नियरली है 5.5 सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अब आपके पास ये तो बाद में करेंगे, हाँ मोशन अंडर ग्रेविटी या वर्टिकल मोशन का ही एक पार्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल को समझते हैं। देखो फ्री का मतलब है, फ्री का मतलब आप कोई चीज़ फ्री में लेकर के आए, उसका मतलब क्या है कि आपने कुछ दिया नहीं बट आपको मिल गया। तो फ्री फॉल, फॉल का मतलब तो गिरना है, गिर रहा है ऊपर से नीचे, और फ्री में गिरने का मतलब है कि उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई थी बट स्टिल वो गिर रहा है। बात समझ आ रही ना? तो यहाँ पर फ्री फॉल में क्या होगा, कोई बॉडी ऊपर से नीचे मूव कर रही है जब उसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, और ऑब्वियस ही बात है नीचे क्यों गिरेगी? नीचे गिरेगी वो ग्रेविटी की वजह से। तो फ्री फॉल में ये 3 टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। क्या कि पहले तो आपके पास फॉल्स डाउनवर्ड हो, और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली हो, और ना फॉल हो रहा हो, फॉल हो रहा हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो उसकी? 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्री फॉल में मोशन ऊपर से नीचे होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और बॉडी सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रेविटी की वजह से मूव हो रही होगी। ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल कहेंगे। अच्छा जी, अगर ये बात समझ आ रही है तो मैं एग्जांपल लूँ अगर यहाँ पर, कि मान लेते हैं आपके पास एक बॉल है जिसको रिलीज किया गया, u0 है उसका, ऊपर से नीचे मूव हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन साथ ही साथ एक रस्सी बांध के भी मैं उसको एट द सेम टाइम रस्सी से भी खींच रहा हूँ, ग्रेविटी की वजह से भी मूव हो रहा है। तो क्या अब ये मोशन फ्री फॉल कहलाएगा? क्या अब ये मोशन फ्री फॉल कहलाएगा? नहीं, ये फ्री फॉल नहीं कहलाएगा, क्योंकि u0 है, ठीक है, ऊपर से नीचे मूव हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ग्रेविटी यहाँ पर नहीं है, एक और नया फोर्स आ गया। तो अब इस मोशन को हम फ्री फॉल नहीं कहेंगे, क्योंकि फ्री फॉल की कंडीशन है 3, u0 ऊपर से नीचे और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वहाँ प्रेजेंट हो। आई होप ये बात समझ आ रही होगी ना? ठीक है जी, तो अब इसके सवालों को करने के लिए कुछ नई चीज़ें हमें नहीं देखनी, वो जो 3 इक्वेशंस पढ़े थे उन्हीं को यहाँ अप्लाई करना है बस। हाँ, फ्री फॉल में u0 रहेगा और एक्सेलरेशन तो -10 हम लेते ही हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड से ध्यान रखना कि अगर ये इस तरह से आपके पास ड्रॉप, रिलीज, फॉल, ये वर्ड अगर आते हैं तो इन सब का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऐसा वर्ड सवाल में होगा कि रिलीज हुआ है, फॉल हुआ है, ड्रॉप किया गया है, अगर ऐसे वर्ड आएंगे इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है जी, तो वो तीनों इक्वेशंस जो अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई यहाँ पर भी होंगी, लेकिन ध्यान के रखना अब u यहाँ पर 0 लेने वाले हैं अगर फ्री फॉल मोशन हो रहा है तो। अच्छा, अगर ये क्लियर हुआ तो एक मैं एग्जाम्पल पूछता हूँ आपसे, वर्टिकल मोशन का आ गया। हाँ,
जब अपनी बॉडी नीचे से ऊपर गई थी तो वो तो फ्री फॉल नहीं है, ठीक है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी, इस वाले पार्ट में मोशन अंडर ग्रेविटी में ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर गई तो वो फ्री फॉल नहीं है। लेकिन वही बॉल जब लौट के ऊपर से नीचे आएगी तो क्या वो फ्री फॉल कहलाएगा? सोचो, अगर आंसर मिला तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सवाल मेरा क्या है कि आपने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, जा रही है, वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो गई, अब वो नीचे आएगी ना, तो क्या ये ऊपर से नीचे आने वाला पार्ट फ्री फॉल है क्या? हाँ है, क्योंकि u जीरो है, ठीक है जी। मतलब ऊपर से जब नीचे आएगा तो अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी ना ऊपर से नीचे वाले पार्ट में, और नीचे की तरफ मूव कर रहा है और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, तो यानी ऊपर से नीचे का पार्ट जो आपके पास है वो फ्री फॉल कहलाएगा। ठीक है, चलो ये मुझे समझाना था, ये क्लियर हो गया। मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर, कुछ क्वेश्चंस पिक करें, उसको देखते हैं। क्या टू बॉल्स A and B ऑफ मासेस 40 ग्राम एंड 4 kg आर ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। दो ऑब्जेक्ट लिए, है ना, दो बॉल्स लिया A and B, इसको A नाम दिया, है ना, इधर थोड़ा सा इधर बनाते हैं कि यहाँ एक बॉल लिया है A और यहाँ एक बॉल लिया है B। दोनों को कह रहा है कि एक का मास 400 ग्राम दिया और एक का मास आपका 4 kg दिया। और ड्रॉप, दोनों को ड्रॉप किया गया, तो दोनों के लिए u कितना है जी? 0, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है जी। फ्रॉम सर्टेन हाइट फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो पहली बात, इक्वेशन कौन सी लगेगी? रेशियो ऑफ डिस्टेंस और टाइम दोनों दे दिया, मतलब सेकेंड इक्वेशन पक्की बात है, ठीक है जी। तो ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पता नहीं, ये भी कुछ करेगा, पता नहीं, इसको मान लेते हैं S1, इसने करा S2, इसने टाइम लिया 2 सेकेंड और इसने टाइम लिया 3 सेकेंड। तो इक्वेशन अप्लाई करते दोनों के लिए, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S1 अगर निकालेंगे u तो 0 है तो 0 हो जाएगा, और हाफ ए टी स्क्वायर ए की जगह माइनस जी, तो माइनस का g/2 इंटू टाइम की जगह 2 का स्क्वायर। S2 निकालेंगे तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है, u 0 है तो ut 0 हो जाएगा, और a की जगह माइनस का g/2 इंटू टाइम की जगह 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व नहीं करो क्योंकि रेशो बोला ना, तो रेशो बोला तो g/2 टर्म तो कटी जानी है, दोनों में कांस्टेंट है नहीं है। तो यहाँ पे S1 अपॉन S2 करेंगे तो भाई माइनस का g/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में माइनस का g/2 इंटू 3 का स्क्वायर 9। तो भाई ये पूरा कट के रेशो क्या आ गया? 4:9। क्लियर हो गया ना? ठीक है जी। अब अगर किसी का सवाल है कि इसका क्या करना है, 400 ग्राम और 4 kg का, तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं किसके? मास के। मास पर डिपेंड ही नहीं करते कि मास कितना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास 4 kg लो, 4000 kg लो, 4 लाख kg लो, हमेशा वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहने वाला है। ठीक है मम्मी, बस मुझे 10 मिनट दे दीजिए, फिर आ जाइएगा, ठीक है ना। तो अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन मैंने धर लिया और उम्मीद करता हूँ कि मेरे से पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बता दोगे, क्योंकि सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सेम वही कहानी, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं भाई, एक 4 ग्राम है, एक 40 ग्राम है, ये 4000, 4 लाख किलो ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और दोनों को ड्रॉप किया गया, इसका भी u 0 है, दूसरा बॉल लिया उसको भी ड्रॉप किया, u 0 है, सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं ना, एक a है एक b है, मास कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन इफ दे कवर 25 मीटर एंड 36 मीटर। अब यहाँ पे उल्टा है, पिछले में टाइम दे के डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा था, हाइट का, अब हाइट दे के टाइम का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो 25 मीटर कवर किया, टाइम लिया होगा t1, और यहाँ पे 36 मीटर कवर किया, टाइम लिया होगा t2। फिर से इक्वेशन कौन सी लगानी है? सेकेंड वाली। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों की बातें कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ भी लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है? s लिख लूँ पहले, s विल बी इक्वल टू ut, इसको थोड़ा बीच में करें कि दोनों में ये अप्लाई करनी है हमें, s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों में ये इक्वेशन अप्लाई करना है ना। तो इधर अगर अप्लाई करेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो s डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 25 कि -25, नीचे की तरफ है ना, तो माइनस का 25 विल बी इक्वल टू u, तो 0 है, तो माइनस का g/2 इंटू t1 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ अप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 विल बी इक्वल टू माइनस का g/2 इंटू t2 का स्क्वायर। मेरे सॉल्व करने से पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो क्या आंसर आने वाला है। तो भाई अगर इनको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 25 डिवाइड बाय माइनस का 36 विल बी इक्वल टू माइनस का g/2 इंटू t1 का स्क्वायर अपॉन माइनस का g/2 इंटू t2 का स्क्वायर। ये पूरा कट गया, इससे ये गया, स्क्वायर हट के यहाँ रूट लगा दोगे अगर, तो t1 अपॉन t2 का जो होल स्क्वायर है फिलहाल
वो किसके बराबर आ रहा है, 25/36 के। तो अगर स्क्वायर हटा के हम रूट लगा दे वहाँ पर, तो T1/T2 विल बी इक्वल टू √25/36। तो कितना आ गया जी, 5:6। तो 5:6 दिस विल बी योर आंसर। आई होप ना आपको कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, किस तरह से हमें अप्लाई करने होते हैं काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस को, इन बातों का ध्यान रखते हुए कि आपके पास स्पेशली वर्टिकल मोशन में कि VUAS इनके नेगेटिव पॉजिटिव साइन को ध्यान रखोगे तो यकीन मानो काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन को वर्टिकल मोशन में आप कहीं भी अप्लाई कर लेंगे। अब वही जो मैं हर वीडियो लेक्चर के बाद बोलता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने कराया उसके बाद आप जाइए नीट के PYQs उठाइए और चेक करिए आपसे हो रहे नहीं हो रहे। मैंने इसमें कोई PYQs पिक नहीं किया है, मैंने रेप्लिका क्वेश्चंस पिक किए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और इनको करने के बाद आप खुद चेक करो, आप सारे के सारे PYQs खुद से कर जाओगे, किससे पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट पोर्शन रह गया है छोटा सा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, छोटी रहेगी, मैक्सिमम 10 मिनट की। तो वो कॉन्सेप्ट क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है ना, उसको जनरली हम बहुत कैजुअली निकाल देते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट को, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। उसके बाद हमारा फाइनली चैप्टर नंबर 1 ओवर हो जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 2 ओवर हो जाएगा बेसिकली। और फिर उसके बाद मैं मोशन इन प्लेन अपलोड करूँगा, और वो मोशन इन प्लेन से पहले कुछ अपने को वेक्टर के कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पूरा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।